सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आरवीएनएल के बारे में। तो बेसिकली अगर आप आरवीएनएल का आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो 10% का अपर सर्किट हमें कंपनी के अंदर लग चुका है। अभी अगर कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों 10% का तेजी आता है, 5% का तेजी आता है या फिर कोई भी कंपनी के अंदर अगर सर्किट लगता है तो उस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें मार्केट के अंदर ऐसा बोल दिया जाता है कि कंपनी के अंदर कोई ना कोई हमें अपडेट्स आया होगा और इसी अपडेट्स के चलते हमें कंपनी के अंदर जंप आया होगा। बेसिकली दोस्तों अपडेट्स एक आया है, इसी की वजह से कंपनी के अंदर एक पॉजिटिविटी हमें स्प्रेड हुआ है। एक और अगर बात देखा जाए तो अगर एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर दोस्तों 5% का अगर तेज़ी आता है और उस कंपनी के अंदर पहले बहुत बार हमें तेज़ी ऐसा आ चुका है, यानी कि बहुत कम समय के अंदर कंपनी के अंदर जो भी हमें तेज़ी आता है बहुत ज़्यादा लोग इस कंपनीज को क्या करते हैं, तेज़ी के पीछे भागते हैं। तो अगर कंपनी 5% अगर भागेगी तो लोग इसके अंदर फिर एंट्री करेंगे, तेज़ी के पीछे भागेंगे और वो लोग इस कंपनी को 10% की ओर लेके जाएंगे। वही हमें आईआरसीटीसी के अंदर एज वेल एज वही हमें आईआरएफसी के अंदर और वही हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आया होगा। तो ये दोस्तों बेसिकली दो रीजंस हमें हो सकते हैं। कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर तेजी आती है लोग तेजी के पीछे ही भागते हैं, तेजी को ही लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ अगर आप आरवीएनएल का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे 30% की रैली हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आ चुकी है। एक बिग अलर्ट भी मैं आपके साथ आरवीएनएल के बारे में शेयर करना चाहूँ। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो अपडेट्स क्या है, एक बहुत ही शानदार तरीके से बड़ा धमाका हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आ चुका है। आप ये देख सकते हो, आरवीएनएल एससीसी जॉइंट वेंचर हैज वॉन प्रोजेक्ट एट 2250 करोड़ विद द लोवेस्ट बीड। तो बेसिकली अगर आप देखोगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें वॉन किया है आरवीएनएल ने। और आरवीएनएल का बिजनेस क्या है, बेसिकली आरवीएनएल का बिजनेस मॉडल क्या है। ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है। पीओसी स्टॉक से ऐसा भी आप ये बोल सकते हो, जितने भी गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं रेलवेज रिगार्डिंग वो आरवीएनएल को ही सबसे ज़्यादा हमें फोकस रहता है, आरवीएनएल को ही सबसे ज़्यादा हमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और अगर कोई भी कंपनी को फंडिंग अगर चाहिए होगा, जो गवर्नमेंट ओन कंपनी होगा उसको अगर फंडिंग चाहिए है रेलवेज रिगार्डिंग तो वो फंडिंग हमें आईआरएफसी से कंपनी प्रोवाइड करती है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली यही कंपनी आरवीएनएल को फंड प्रोवाइड करती है। तो आज के दिन जो कि हमें तेजी आया है, एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट जिसकी अमाउंट ऑलमोस्ट 2250 करोड़ के आसपास नजर आई है, ये प्रोजेक्ट हमें आरवीएनएल को मिल चुका है। और फंडिंग कौन कंपनी करने वाली है, आईआरएफसी ही इस कंपनी को दोस्तों फंडिंग करती है बहुत बार। तो जिसके चलते जितना हमें आरवीएनएल के अंदर बेनिफिट होगा उतना ही हमें आईआरएफसी के अंदर भी आपको बेनिफिट नजर आ जाएगा। और एक और अपडेट्स आ चुके हैं यहाँ अगर आप देखोगे तो वही कंप्लीट न्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। आरवीएनएल मोस्टली वर्क्स ऑन टर्न की basis and undertakes the full cycle of project development from conceptualization to commissioning, including stages of design, preparation of estimates, calling and award of contracts, projects and contract manager etc. तो बेसिकली इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें ये आरवीएनएल ये फोकस करता है। एज वेल एज इन चीज़ों के ऊपर ये कंपनी हमें काम करता है। एक और हमें प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिला था। बेसिकली अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट किसका था, एक मेट्रो रिगार्डिंग कंपनी को प्रोजेक्ट था। तो आप ये देख सकते हो, आरवीएनएल इन consortium with Siemens India emerged as the lowest bidder ally for Mumbai Metro Line 2B of Mumbai Metropolitan Region Development Authority MMRDA. The project is estimated to cost around 378 crore. तो मेट्रो रिगार्डिंग भी कंपनी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें रिसेंटली मिला हुआ था। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हमें कंपनी के अंदर नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग। ये कंपनी हमें ट्रेंड के अंदर बिलोंग कर रही है और इसी ट्रेंड को जिस तेज़ी के अंदर हमें कंपनी चल रही है उसी तेज़ी को बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे ब्लाइंडली फॉलो कर रही है। एक और हमें अपडेट्स आया था, ऑलमोस्ट 4 दिनों पहले हमें अपडेट्स नजर आया था। इस अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया था। आरवीएनएल जंप 8% ऑन 121 करोड़ ऑर्डर विन्स। तो एक और बहुत बड़ा रेलवेज का हमें कंपनी ने ऑर्डर विन किया था, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला था जिसका अमाउंट 120 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले अगर आप आरवीएनएल के अंदर निवेश करना चाहते हो सिर्फ कंपनी के प्राइस देख के निवेश मत करना, कंपनी का बिजनेस देख के निवेश करना, कंपनी के पैरामीटर्स देख के निवेश करना। तो चलिए एक शॉर्ट एनालिसिस हम लोग इस कंपनी के रिगार्डिंग कर लेते हैं। आरवीएनएल का अगर आप बिजनेस देखोगे तो जो रेवेन्यूज का जो स्प्लिट नज़र आ रहा है वो कंपनी जो रेवेन्यूज जो अर्न करता है नॉन मेट्रो 86% के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है और मेट्रो सेगमेंट से कंपनी 7% के आसपास रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। अभी तक अगर आप कंपनी के अपडेट्स प्रोजेक्ट्स के अंदर देखोगे तो एक बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक चीज़ मेंशन किया है। तो आप ये देख सकते हो, आरवीएनएल हैज़ बीन साइंड अ टोटल ऑफ 195 प्रोजेक्ट्स सो फार
द कंपनी हैज़ कंप्लीटेड 120 प्रोजेक्ट्स विथ 72 प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन। तो 195 प्रोजेक्ट्स में से 120 प्रोजेक्ट्स कंपनी ने कंप्लीट कर चुका है और 72 प्रोजेक्ट्स कंपनी का अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर नज़र आ रहा है। कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं वो करंटली रनिंग के अंदर नजर आ रहे हैं। एंड 3 प्रोजेक्ट येट्स टू बी सैंक्शन, यानी कि 3 प्रोजेक्ट ऐसे वो अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ, यानी कि कंपनी को प्रोजेक्ट्स की कोई भी दोस्तों कमी नजर नहीं आ रही। जरूर करंटली कंपनी आपको महंगी नजर आई होगी, जरूर कंपनी का प्राइस के ऊपर, कंपनी के वैल्यूएशंस के ऊपर आपको कंपनी महंगी नजर आई होगी, लेकिन आने वाले सालों के अंदर दोस्तों बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें आरवीएनएल कंपनी दे सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग कंपनी के अंदर क्या ब्लाइंडली फॉलो करें? बिल्कुल भी नहीं। एक बिग अलर्ट में शेयर करूंगा, फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन बहुत कम समय के आरवीएनएल ने ऑलमोस्ट हमें एक महीने में 57% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। अगर कोई भी कंपनी एक महीने में इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों तेजी अगर आएगी, अगर दोस्तों घोड़ा है, मैंने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया था, एक हॉर्स आप कंसिडर करना, घोड़ा मैंने आपके साथ कंसिडर कितना दौड़ेगा, दौड़ के कितना दौड़ेगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, कहीं ना कहीं दोस्तों स्टॉप लेगा, ओके, कहीं ना कहीं रुकेगा। तो जब भी कंपनी रुकेगी तभी कंपनी के अंदर निवेश करना। तो यही से कंपनी ऑलमोस्ट 1000 रुपये भी टच कर सकती है, लेकिन क्या फ़ायदा? ये एक पॉइंट नोट करना, कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर तेज़ी के पीछे आपको भागना नहीं चाहिए। बिग अलर्ट शेयर करना चाहूँगा, बहुत से लोगों को यही होता है कि लोग बहुत ज़्यादा एक कमेंट करते हैं, सर हमने इस प्राइस रेंज के अंदर निवेश किया, फिर कंपनी के अंदर सडन गिरावट हुआ। ये गिरावट इसे नहीं बोलते, इसे प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। जब भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होता है, स्लाइटली गिरावट होता है, करेक्शन होता है, उसी समय कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग हमें करना चाहिए। आरवीएनएल कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग का अगर आप डेटा देखोगे, तो ये जो अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, यहाँ आप देख सकते हो मार्च 2023 का डेटा म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का हम लोग बात करें, जहां कंपनी के म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 5 लाख शेयर्स के आसपास खरीदारी हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आ चुकी है, जो कि पहले इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड्स ने हमें नहीं किया था, जो करंटली म्यूचुअल फंड इस कंपनी के अंदर माल उठा रहे हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप यह निवेश करना चाहते हो, दोनों कंपनी अच्छी है, आईआरएफसी भी कंपनी अच्छी है, आरवीएनएल भी कंपनी अच्छी है, तो गिरावट के अंदर कंपनी के अंदर निवेश करना। अगर आप आज के दिन आईआरएफसी का भी परफॉर्मेंस देखोगे, 6% की रैली हो चुकी है। वही अगर आप आईआरएफसी के अंदर पिछले एक महीने के अंदर अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे, तो 21% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो दोनों में से जो भी कंपनी अगर आपको पसंद हो, जो भी कंपनी का अगर आपको लगे कि आने वाले समय के अंदर इस कंपनी के अंदर मुझे मुनाफा मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकते हैं, तो ही कंपनी के अंदर निवेश करना, लेकिन स्टडी करके, एनालिसिस करके ही कंपनी के अंदर निवेश करना। और इस क्वार्टर का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है, इन कंपनीज के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ब्रोकर्स का भी यही मानना है कि कंपनी रिजल्ट्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आने का हमें चांस है। कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स हमें कंपनियों को मिल रहे, कंपनी फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस हमें लगातार कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो इसका जो बेनिफिट कंपनी के हर एक क्वार्टर के अंदर हमें नजर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और रिसेंटली मैंने इस कंपनी का आपके साथ रिजल्ट्स के बारे में बात किया। हम लोग बात करें वरुण बेवरेज के बारे में, तो समर महीना आ चुका है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। वैसे कंपनी का सालों सालों कंपनी का बिजनेस चलता है, जितना कंपनी के अंदर कभी भी ज़्यादा गिरावट नहीं होती, लेकिन जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, वो एक निवेश करने के लिए कंपनी बढ़िया मौका देती है। लंबे समय के अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी की तरफ से 2016 से कंपनी जब आई है, तब से 990% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुका है। और अगर आप 50 कंपनी का देखोगे, 1480 रुपये के आसपास नजर आ रहा है, तो जल्दी कंपनी ये लेवल्स हमें ब्रेक करके 1480 रुपये का लेवल ब्रेक करके नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट कर सकते हैं। और कंपनी ने अपना रिजल्ट भी बहुत शानदार तरीके से पेश किया। यहाँ अगर आप कंपनी का रिजल्ट देखोगे, तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर ईयर ऑन बेसिस 70% की ग्रोथ हमें नजर आ चुकी है। तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने रिजल्ट हमें पेश किया है। इसका जो बेनिफिट आपको कंपनी के अंदर कल के दिन या फिर आने वाले समय के अंदर इसका इंपैक्ट हमें नजर आ सकता है। और साथ में कंपनी के अंदर स्टॉक स्प्लिट का भी बेनिफिट दे चुका है 1:2 रेशियो में, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे, तो 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 20 शेयर मिलेंगे, और 100 के बदले आपको इस कंपनी के अंदर 200 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। वैसे तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।